Welcome class 8th. In today's class, students, in our previous class we have started geography chapter first and introduction to resources, जहाँ पर हम लोगों ने रिसोर्सेज को समझा। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हम लोगों ने देखा कि दो टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज शुरू कर दिया था and we have discussed about classification based on origin, biotic and abiotic resources, and then classification based on development, actual or developed resources and potential resources. Our next topic is classification based on renewability. रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल and non-renewable. What is renewable resources? Renewable or inexhaustible resources have the capacity to reproduce, regenerate or renew by nature processes within a short span of time. Renewable resources वो resources होते हैं जिनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, दोबारा बन सकते हैं, रीजेनरेट हो सकते हैं किसी भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, एक बहुत कम समय में या बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम ना लेते हुए ये फिर से रीजेनरेट हो जाते हैं। दूसरे लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड ईजिली, है ना, जो चीज़ें बहुत आसानी से या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ नहीं वापस से रिप्रोड्यूस हो जाती हैं, वो सब कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। लाइक एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज, है ना। एयर, वाटर, सोलर एनर्जी ये सब क्या है, ये रिन्यूएबल हैं, ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे अगर हम इनको ठीक ढंग से यूज़ करते रहें। जैसे एनिमल्स और प्लांट्स क्या हैं, इनको तो हम कट करते हैं, एनिमल्स को भी हम यूज़ करते हैं अलग अलग वे में, लेकिन ये रिप्रोड्यूस तो होते हैं ना। प्लांट से नए प्लांट्स का भी जन्म होता है, एनिमल्स से नए एनिमल्स भी बनते हैं, तो ये रिप्रोड्यूस, रीजेनरेट होते हैं, है ना। तो इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। इनमें से कुछ एग्जाम्पल रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हैं, लाइक सनलाइट, वाटर एंड विंड। These resources are present in such huge quantities that human consumption does not affect them. However, our activities can make them unusable. Like if water is polluted, it becomes unfit for consumption. ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल और exhaustible resources. These are available only in fixed amount. They do not get replenished by natural processes. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी रीप्लेनिश नहीं होंगे, रीजेनरेट नहीं होंगे, रिप्रोड्यूस नहीं होंगे, यानी जिन्हें हमने अगर एक बार यूज़ कर लिया तो फिर वो वहीं पर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि फिर से उसे हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, है ना। कोल को, नेचुरल गैस को, पेट्रोलियम को हम एक बार यूज़ करते हैं तो वो वहीं ख़त्म हो जाता है ना, एग्जॉस्ट हो जाता है, दोबारा तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, और ये एक फ़िक्स अमाउंट में भी हमारे पास अवेलेबल होता है। दे आर फॉर्म्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। These resources take millions of years in their formation. They are limited in supply and cannot be formed by us. टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प के साथ हम कुछ इस तरह के रिसोर्सेज को रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन हम हर तरह के रिसोर्सेज को भी रिसाइकिल नहीं कर सकते। कुछ मिनरल्स जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन, बट फॉसिल फ्यूल जैसी चीज़ों को हम रिसाइकिल भी नहीं कर सकते। तो ये पूरी तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर पाए, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लेस अमाउंट में यूज़ करेंगे और उनको कंज़र्व करना चाहिए, ताकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एकदम से ख़त्म ना हो जाएं, एकदम से एग्जॉस्ट ना हो जाएं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। कितने अमाउंट में रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसके बेसिस पे हमने रिसोर्सेस को क्लासिफाइड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे इसमें दो तरीके के डिविजन्स करे गए हैं, टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज़ यूबिक्यूटस एंड सेकंड इज़ लोकलाइज्ड। अब यूबिक्यूटस क्या है? यूबिक्यूटस रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर, फॉर एग्जांपल एयर, विंड एंड सनलाइट। ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह पर ऑलमोस्ट एक अमाउंट में उपलब्ध होता है, अवेलेबल होते हैं वो रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज को हम यूबिक्यूटस कहते हैं। जैसे एयर, वो सभी जगह पर अवेलेबल है, विंड हवा है ना, एंड सनलाइट, सनलाइट भी ऑलमोस्ट हमारे अर्थ के हर पार्ट पे पहुंच ही रहा है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, लेकिन वो अवेलेबल है ना। तो इस तरह के जो रिसोर्सेस होंगे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे यूबिक्यूटस रिसोर्सेस के कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर फाउंड एट सर्टेन प्लेसेस। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोल एंड आयरन। इन सब ये सभी हर जगह पर नहीं अवेलेबल होते हैं, ये रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर एरियाज़ में ही ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे फिज़िकल फैक्टर्स हैं जिनके वजह से इस तरह के रिसोर्सेज उसी पर्टिकुलर प्लेस पर पाए जाते हैं, जैसे सॉइल की क्वालिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। इन सभी चीज़ों का भी हमारे वर्ल्ड में या हमारे इंडिया के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना। कहीं की सॉइल किसी एक ख़ास तरह की होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी हमारे इंडिया के अंदर सब जगह पर एक जैसा नहीं है, एल्टीट्यूड भी एक जैसा नहीं है, कहीं हाई एल्टीट्यूड है, कहीं लो एल्टीट्यूड है, सब कुछ डिफरेंट है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से किसी भी प्लेस के रिसोर्सेस उपलब्ध हो पाते हैं, है ना। किसी खास तरह के जो रिसोर्सेस हैं इन्हीं फीचर पर डिपेंडेंट होते हैं। तो जब ये फीचर्स ही हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इन फीचर्स के रिज़ल्ट के तौर पर बनने वाले जो हमारे रिसोर्सेस होंगे वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, है ना। समझ रहे होंगे। तो ऐसे रिसोर्सेस हमारे किस कैटेगरी में इंक्लूड होंगे? लोकलाइज्ड रिसोर्सेस में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो हमारे आर्थिक के ऊपर या हमारे पूरे कंट्री को, अगर हम सिर्फ कंट्री को भी देख लेते हैं, तो इस तरह के रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। ये किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ renewability and on the basis of distribution. In our next class, I will tell you about human made resources. ये तो natural resources के classifications हो गए। अब हम पढ़ेंगे human made resources and human resources. After that, we will discuss on conservation of resources. In homework, you have to find out all book exercises and do all exercises in your book. And students, if you have any doubt, if you have any query, if you have any question regarding this video, regarding previous video, you are free to ask, you are free to call me. तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो और अपने डाउट सॉल्व करा सकते हो। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल मीट समथिंग न्यू। Till then, take care and have a nice day.